देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक ऐसा विषय है, ऐसा एक टॉपिक है जिसपे आप जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी फ़िल्में बना लें या एक मैसेज बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर दें, ये आई थिंक मुझे लगता है आप कितना भी कर लो कम ही पड़ेगा, क्योंकि और ये भी चीज़ है कि आप इससे ये नहीं कह सकते कि ये इंडियन या आउट ऑफ इंडिया या किसी और कंट्री का। ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे मेल ईगो, जितना हमारी तरक्की, हमारी देश ने तरक्की की है, उस बेसिस पे अभी आप अगर रेशियो देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ आदमी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई हैव सीन सच केसेस जहाँ पे जब औरत का अपने आप को उसका टेम्पर खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो वो खुद से ही अपना सर दीवार में मार लेगी। और क्योंकि इसको पता है, इट्स वेरी इजी टू से, जस्ट गो टू पुलिस स्टेशन एंड से कि हाँ, माय हस्बैंड और माय दिस पार्टनर इज गेटिंग मी अप, कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ। और वो मान भी लेंगे कि भाई एक औरत अपना खुद का सर क्यों फोड़ेगी, खुद को क्यों तकलीफ पहुंचाएगी। इसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी लोगों ने ऐसा करना बंद कर दिया है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली रेशियो बहुत कम हो गया है। आज भी होते हैं, लेकिन फिर वही है कि जो मतलब जितने ज्यादा इलिटरेसी है, जो इतने ज्यादा जिनको नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आज भी ऐसी हरकतें करते हैं। फिर चाहे आप उनको किसी भी सानन में गिने, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंद दरवाजे में वो आवाज सुनाई देगी कि कोई मारपीट हो रही है। और हाँ, केसेस हैं, लेकिन बस थोड़ा-सा बदलाव ये हुआ है कि इसमें औरतें भी शामिल हैं। और क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, आप तो फिज़िकली आदमी से मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, हाँ, आप जिम भी जा लो, आप बॉडी भी बना लो, पूरी, लेकिन जो एक इनबिल्ट, जो एक कुदरती ऊपर वाले ने दी है आदमी को, कहीं न कहीं आप उससे कम हो ही जाते हो। तो अब वो आप मतलब अगर आपको दिख भी रहा है कि वो आपको मार रहा है, तो आप अगर उल्टा भी हाथ वाथ उठा रहे हो, तो भी आप मतलब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से ताकत ज्यादा आएगी। तो ये औरतों ने अभी एक हथियार बना लिया है कि हम फिजिकली तो कुछ भी कर ले, तो कुछ मतलब नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गलत है। बाकी हाँ, होता है। और मेरा ये विषय चूज करने का, इस पे शॉर्ट फिल्म करने का मकसद ये था कि मैंने बचपन से ही बहुत डोमेस्टिक वायलेंस चीजें देखी, अपने घर में नहीं, लेकिन अपने आसपास के, अपने पड़ोसी के, मतलब तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है कि और क्योंकि हम चारों सिस्टर्स हैं, हमारे हमारा कोई, हाँ, तो हमारा कोई भाई नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने हमें ऐसे ही रेस किया है कि इस चीज के साथ कि पहले किसी को छेड़ना मत, और कोई छेड़ दे तो छोड़ना मत, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक मेल चीजें जो होती हैं, मतलब जो आदमी करते हैं जो गलत है, कहीं ना कहीं वो शुरू से अंदर ऐसे खोलती रहती है कि कभी मौका मिला, कभी बड़े होंगे। और क्योंकि इंडिया ऐसा है डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे आप अपने व्यूज, अपनी चीजें गलत बर्दाश्त नहीं करने के लिए आप अपना स्टैंड ले सकते हो, आप बोल सकते हो। तो वो मैंने स्कूल टाइम से ही करना शुरू कर दिया था। मतलब कितने लोग बोलते थे कि अरे यार, वो छेड़ रहा है, वो देख रहा है, क्या हो गया, देख ही तो रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो मुझे लगता था कि नहीं, क्यों क्यों देख रहा है, और हम इस पे क्यों आवाज नहीं उठा सकते। तो मैं मतलब एक जड़ के आ जाती थी कि अगर तुम कमेंट भी मारे हो, तुम देख भी रहे हो, क्यों देख रहे हो, लेकिन अगर कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मैं कुछ टाइम पहले मलाड में रहती थी। वहां पे मैं किसी काम से आई, तो लिटरली आई सॉ दैट पूरी फैमिली, नई न्यूली जो ब्राइड थी, उसके बाल पकड़ के घसीट के उसको नीचे तक लेके जा रहे थे, सेकंड थर्ड फ्लोर से। व्हाई? बिकॉज शी गेव अ बर्थ टू अ बेबी गर्ल। मतलब उसने एक एक बच्ची पैदा की, बच्चा नहीं, लड़का नहीं किया। तो उसके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा था कि मतलब वो, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जाहिलियत। उनको उतनी नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने इतनी पढ़ाई की ही नहीं है, उन्होंने शायद अपने उस कॉर्नर 4x4 के से जाके बाहर देखा ही नहीं है। तो वो आज भी उसी मेंटालिटी मेंटालिटी में जी रहे हैं। और मुझसे नहीं देखा गया, मतलब इतने सारे लोग वहां जमा थे, इंक्लूडिंग मेन वुमेन, मतलब लड़कियां, बच्चे, लेकिन किसी की भी एक हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक नंबर डायल करके पुलिस को बुला दे और उस चीज को रोक दे। मतलब तमाशा देखने के लिए सब रेडी थे, लेकिन और आप जाके पूछोगे भी ना कि कर दो, नहीं नहीं नहीं, हम हमें फालतू में पुलिस में जाना पड़ेगा, 4 सवाल हमसे हुए, तो होंगे तो क्या हुआ,
मतलब किसी की लाइफ और ये डेथ जो के बीच में। पर्सनली देखा है आपने वो अपनी हाँ, शॉर्ट फिल्म में उतारने की बिल्कुल, कोशिश की, और बिल्कुल। इसका मतलब अब जब शॉर्ट फिल्म बन रही थी तो आपका ऑन सेट या फिर उसके बिहाइंड द सीन्स ये क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कैसा था, कैसा माहौल था, काफी सीरियस प्रोडक्शन के बारे में कुछ कहेंगी? थोड़ा-सा फ़नी है क्योंकि जब ये फ़िल्म हो रही थी तो मुझे, क्योंकि क्या होता है ना, एक अगर एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से जस्टिस करना है, तो वो चाहता है कि वो पर्टिकुलर उस मोमेंट में उसके बाद तो आपको बाहर निकलना है उस कैरेक्टर से, पर उस मोमेंट में आप उस कैरेक्टर को जी लो, आप मान लो कि आप वो हो। और ऐसा, ये सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट जो भी कैरेक्टर प्ले करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वो कैरेक्टर ऐसा है कि आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, या उसमें अपने आप को ढालने के लिए बहुत पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि ऐसा इतना कॉमन है नहीं। पर जो चीजें कॉमन है उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा अपने अकेले बैठ के थोड़ा सा समय तो आप उसमें आप अपने आप को ढाल सकते हो, क्योंकि वो कॉमन है, वो पता ही है कि हाँ ये तो होता ही है। ओके। बस आपको ये मानना है कि ये आपके साथ हुआ है और आप एक रैंडम कॉमन गर्ल है। तो मैंने वो सोच के मतलब अपने आप के साथ टाइम बिता के उस कैरेक्टर में उतरने की कोशिश की। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं इंस्टेंटली बाहर नहीं आ पाती उस कैरेक्टर से, जो कि मुझे काफी सारे लोगों ने बोला भी है जो मेरी ही फील्ड के हैं कि नो, इफ यू आर अ गुड एक्टर और गुड आर्टिस्ट यू हैव टू बी लाइक ऑन ऑफ। पर मुझे लगता है मुझे ये चीज सीखने की अभी तो भी कहीं ना जरूरत कहीं इस है। कैरेक्टर को आपने पर्सनली देखा था तो उससे रिलेटेड करके शायद वो ऐसा हुआ रहेगा, या फिर कुछ ऐसा हाँ, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसपास बचपन से तो देखा ही है, जो रिलेटिव्स हैं उनमें देखा है। और आप कितना भी डिनाई कर लो, बीइंग हरियाणवी फैमिली, वहां पे मतलब लोग अब है, उन लोगों में थोड़ा सा ईगो, कि वी बिलोंग्स टू हरियाणा। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं कि आप प्राउड फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि मैं शहर से हूं तो मैं जानती हूँ कि वहाँ होता है। और वो मतलब कितना भी, जैसे मैंने अभी लिटरेसी और इलिटरेसी की बात की कि इसकी कमी के कारण आज भी ऐसे चीजें ऐसे लोग ज्यादा करते हैं। तो है, उनको उनको लगता है कि नहीं भी, मतलब हम मर्द हैं तो हम बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। तो वो रिलेटिव्स में देख के, और मैं इसलिए पहले भी बोला कि आसपास की चीजें ही देख के मैंने इतना ज्यादा वो मतलब मुझे कोई ज्यादा डीप में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे पता था कि ये तो मैंने बचपन से देखा है, आसपास देखा है, रिलेटिव्स में देखा है, पड़ोसी में देखा है। और क्योंकि हमारा, मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था कि वो आज यहाँ है, 2 साल बाद कहीं और है। तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ हर शहर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा या आपको लकी होना पड़ेगा देखने के लिए। हर जगह लिटरेसी रेट है और आसपास ऐसे लोग आपको मिल ही जाएंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। तो बस वो चीज मुझे रिकॉल करनी पड़ी, हाँ, जब ऐसा हो रहा था उस औरत पे क्या बीतती थी, वो कैसे कर रही थी, कैसे फील कर रही थी। और कई बार आप अच्छी फैमिली या लिटरेट होके भी, आई हैव सीन कि बहुत रिच लोग हैं और फुल्ली एजुकेटेड हैं, लेकिन क्योंकि वो वाइफ है और वो हस्बैंड है, और वो मतलब एक कहते हैं ना, आजकल लोगों ने लव को लेके भी शुरू कर दिया है कि अरे प्यार करते तो क्या हाथ नहीं उठा सकते। बट मैं वही वही सोचती हूँ कि प्यार करते हो तो हाथ ही तो नहीं उठा सकते। फिर आप में और जो वैसे है कि भाई अरेंज मैरिज हो गई थी और ठीक है झेल रहे हैं, क्या फर्क है उनमें। तो अब एक जब सोशल मैसेज की शॉर्ट फिल्म आपने की है तो आगे कुछ ऐसे मूवीज या फिर शॉर्ट फिल्म करने की इच्छा है, मतलब आगे क्या सोचा है, कैसे प्रकार की, किस ढांचे में बैठने वाली फिल्म्स करेंगे आप? देखिए, फिल्म हो या फिर जैसे कि अभी चल रहा है वेब सीरीज हो, या जो भी एक आर्टिस्ट के लिए काम है, अगर कोई, मतलब पर्सनली मैं अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो मुझे रियलिस्टिक चीजें करने में बहुत अच्छा लगता है, उस रियल चीज को जीने में। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितनी भी रियलिस्टिक और रियल चीजें हैं उसके जरिए अगर आप कोई भी मैसेज पहुंचा पा रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मतलब आगे भी मैं वही देखना चाहूंगी कि जितना भी रियल और रियलिस्टिक कैरेक्टर मुझे मिल सके, मैं अपने आप को उसमें ढाल के और वो फील करके दुनिया तक पहुंचा सकूं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या ब्राइब या डाउरी या जो कुछ भी हो। इसीलिए मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि एक फिल्म आई थी लज्जा, उसका एक सीन है जो इतना, मतलब दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि
मैं मतलब आप अगर मुझसे पूछेंगे भी तो ठीक है, आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ और सबका एक होता है कि मुझे वो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ, मुझे मिल गया। तो मैं भी उस चीज का ही वेट कर रही हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि ओ आई अचीव्ड नाउ, नाउ आई एम हैप्पी एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद अल्टीमेटली मुझे सोशल, मतलब एक समाज के लिए ही जो मैंने सोच के रखा है, तो मैं वो भी डिस्कस नहीं करूंगी कि समाज के लिए ही मुझे मेरी लाइफ जो है उनके लिए ही करना है। तो जितना हो सके, तो जहाँ पे भी मुझे अभी भी पता चलता है कि दावरी चल रही है या लोग वैसे मांग रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे मैं उन्हें जानती हूँ नहीं जानती हूँ, मैं अपना मतलब दो लाइनें उनके मुंह पे मार के निकलूं कि भाई क्या मतलब एटलीस्ट हाँ। हाँ, मतलब अभी लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि जो एज अ गिफ्ट आप दे सको, मतलब नाम चेंज कर दिया है बट चल तो वही रहा है। वही है। तो और एक और चीज है जो मैं जो आपने मैसेज की बात की, इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म को करने के बाद अब जितने भी जो महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही हैं, या कभी भी, और जितने लोग भी हैं जो कभी भी ऐसा देखे कि कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है, तो बहुत कम लोगों को ये चीज पता है। तो मैं ये इस मैसेज के थ्रू पहुंचाना चाहूंगी कि जब भी आप ऐसा कुछ देखें, वो महिलाएं जो विक्टिम हो, तो एक साइन होता है कि आप ऐसे करके, आप ऐसे कर दीजिए एक दो बार। तो इस ये करके जो भी कॉमन आदमी या जो भी कोई मतलब कॉमन आदमी होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि आपको हेल्प की जरूरत है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर किसी को किसी भी को भी हेल्प की जरूरत है, तो आप ये साइन दो तीन बार कर दीजिए और जो भी लोग हैं वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। बहुत इजी है, आप इसको ऐसे मोड़िए और ऐसे करके एक दो बार कर दीजिए। दिस इज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस का हेल्प हेल्प के लिए साइन है। शॉर्ट फिल्म का जो प्रोडक्शन है ना, उसके बारे में आपको